चैप्टर 19। तो लास्ट चैप्टर में तुमने देखा कि कैसे नेदरलैंड ने यूना को बहका के अपनी साइड कर लिया था। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 19। तो सीन स्टार्ट होता है यूजिन से, यूना का भाई, जो कहता है कि यूना तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। यूना कहती है कि एक्सक्यूज मी। यूजिन कहता है कि मैंने तुम्हारी प्रोफाइल में 3 लड़के देखे थे। यूना कहती है कि नहीं, वो तो मेरे बस फ्रेंड्स है। यूजिन कहता है व्हाट, बस फ्रेंड्स? जो बीच में लड़का था वो सच में हैंडसम था। फिर यूना कहता है नहीं नहीं, वो मेरा बस एक अच्छा दोस्त है। फिर यूजिन कहता है कि हाँ, वो तो सबसे लंबा लड़का है, वो तो सोर्सर भी खेल सकता है ना, मैं उसके साथ खेलना चाहता हूँ। तुम्हें पता है मैं इस दुनिया को देखना चाहता हूँ, और जब सोर्सर वाली गेम होगी तो मैं अपनी कंट्री के लिए चीयर करना चाहता हूँ। यूना कहती है तो क्या बात हुई, चलते हैं, मैंने अपनी टिकट भी बुक कर ली है। यूजिन कहता है कि सच में, ये तो हमारा पहली बार होगा जब हम किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे हम कभी गए नहीं थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि यूजिन बेड पे लेटा है। तो वो कहता है कि मैं कभी प्लेन में तो बैठा नहीं, मुझे डर लगता है, मैं नहीं जाऊँगा। यूना कहती है कि मैंने तुमसे मना किया ना, बोलो मत, रेस्ट करो, आराम करो, ओके गुड नाइट। यूजिन कहता है कि वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं प्लेन के टिकट। यूना कहती है कि पैसों की चिंता मत करो, तुम बच्चे हो एक, अब ज़्यादा सोचना बंद करो और सो जाओ और दुनिया को देखने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि मैंने एक चीज़ ढूंढी है जो तुम्हें ठीक कर सकती है। मुझे डॉक्टर ने कहा है कि उनके पास एक सीरम है जो कि उसकी एक ड्रॉप से ही तुम ठीक हो जाओगे और कभी बीमार नहीं पड़ोगे। यूजिन कहता है सच में? यूना कहती है तो हाँ, तो सोचना बंद करो, अब सो जाओ। यूजिन कहता है, यूना बोलता है हाँ अब क्या है, मुझे, मैं कितना खुश हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी बहन मिली है। यूना कहती है कि अब ज़्यादा क्रिंज मत हो यार, अब सो जा, गुड नाइट। तो यूना कहती है कि अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। तो फाइनली वो दिन आ जाता है तब पीटर अपने आएगा उसके। यूनो खड़ी होती है क्लॉक टावर के पास। नेदरलैंड उससे एयरबड्स में कनेक्ट है। वो पूछता है कि यूना कहाँ है पीटर। यूना कहती है वो आता ही होगा। मन मन में सोचती है कि सुंगू तुम अपना प्रॉमिस निभाओगे ना, पता नहीं। यहाँ पे नेदरलैंड काफ़ी खुश लग रहा है यार पीटर को देखने के लिए। एंड या 2 बज चुके हैं। एंड क्या नेदरलैंड पूछता है यूना से कि यूना कहाँ है पीटर। यूना सोचती कहाँ हो सुंगू, कहाँ हो तुम, हमारे वादे को तो भूल नहीं गए, 12 o'clock। एंड यहाँ पे जो पीटर है वो किसी और ही घड़ी के सामने खड़ा है, दूसरे क्लॉक टावर के। वो सोच रहा है कि यूना तुमने तो 2 बजे के आने के लिए कहा था, कहाँ रह गई तुम। हाँ, तो इतने में ही सीन शिफ्ट होता है और यूना और पीटर बातें करते हैं कि हाँ तुम 24th में क्या कर रहे थे, मैंने तुम्हें दूसरी लॉबी में बुलाया था ना। फिर पीटर कहता है तो वो हॉस्पिटल वाली लॉबी ना। यूना कहती है नो। फिर यूना कहती है कि पार्क वाले क्लॉक टावर पर बुद्धू। फिर यूना कहती है कि तुम उस पार्क वाले में आओ ठीक है, वरना तुम मर जाओगे। या मजा मजा में पीटर कहता है कि अरे ठीक है, ऑल राइट। तो ये पास्ट का सीन है एक। तो सुंगू वहाँ पे इंतजार कर रहा है एंड यहाँ पे नेथेलियन का बॉडी गार्ड यूना के सामने, मतलब नजर लड़ाए बैठे हैं, पीटर का इंतजार कर रहे हैं। तो यूना सोचती है कि अगर नेथेलियन ने तुम्हें पकड़ लिया सुंगू, और ये उसे ये पता चला कि ऑक्टोमैन को तुमने मारा है, तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे, सो भाग जाओ। नेथेलियन के जो भी जासूस हैं वो हर जगह हैं, रिसेप्शन पे, विंडो पर, लॉबी पर। सुंगू भले ही काफ़ी ताकतवर है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही खतरा बन सकते हैं इनके लिए, उसके लिए। भाग जाओ सिंधु, ऐसा ये मन मन में सोचती है। कहती है कि तुम ऐसे ही मेरे लाइफ में रैंडमली आ गए एक दिन, बार बार मेरे सामने अचानक से आ जाते हो, लेकिन तुम पहले इंसान हो जिसने मेरे साथ खाना खाया, पहले इंसान हो जिसने मुझे टाइम स्पेंड करते किसी के साथ वो कैसा हो लगता है उस एहसास को जगाया। तुम पहले इंसान हो जिसके साथ मैंने किसी ऐसा टाइम बिताया है जो किसी के साथ बिताते नहीं है, मतलब बुरा टाइम भी नहीं। नहीं, इकलौते इंसान हो जो मेरी केयर करते हो और मेरी मदद करते हो हर चीज़ में, ये मेरी स्ट्रेंथ है और मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। तो भाई अपनी यूना तो यार काफ़ी अच्छी निकली यार, मेरे को तो लगा ये धोखा दे देगी। पीटर कहता है यूना चल रहा है ये सब। यूना कहती है एक्चुअली उस दिन के बाद उस बूढ़े आदमी को देखा ही नहीं कभी, ना ही उसने मुझसे कोई कांटेक्ट किया था, बस तुमसे झूठ बोल रही थी ताकि मैं अपने भाई को बचा सकूं। यही सच है, आई एम सॉरी। डॉक्टर नेथेलियन, नहीं लगता पीटर यहाँ पे आएगा, वो जानता होगा कि मैं यहाँ पर हूँ तो वो क्यों ही आएगा। सो प्लीज़ ये काम करने दीजिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, हॉस्पिटल साफ कर दूंगी, तो अपने ऊपर भी वर्क कर रही हूँ, हार्ड ट्रेनिंग ले रही हूँ, वर्कर बन के दिखाऊंगी तुम्हें। प्लीज़ रोते रोते रोना कहती है, मेरे भाई को हर्ट मत करो। नेथेलियन कहता है यूं ना, आखिर में तुम को बुला ही नहीं पाई है ना, मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊंगा, तुम अब मरने वाली हो। इन ट्रेनिंग, तुम बेवकूफ़ हो, उसे हो तुम। जब तुम पीटर को नहीं बुला पाई, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, अगर तुम फेल हुई तो तुम मारी जाओगी। पीटर लाके दो कहीं से भी,
इतने में ही अलार्म बजता है कि हॉस्पिटल में आग लग चुकी है। अटेंशन अटेंशन लग चुकी है। सो प्लीज़ काम डाउन और जल्दी से बाहर निकल जाओ जितना जल्दी हो सके। सो यहाँ पे सब भाग रहे होते हैं एंड अपना बिगी डोगो एंड जूनियर डोगो बिगी डोगो व्हील चेयर पे बैठा है और जूनियर डोगो बोला, अरे तुम्हारे कास्ट का क्या हुआ, मतलब तुम तो ये नाटक कर रहे हो ना ये बीमार होने का, तुम अगर उठोगे तो भाई क्या ही होगा। तो फिर बिगी डोगो कहता है कि अरे बाहर में गया ये कास्ट, अभी तो फिलहाल तो जल्दी से निकलो इस बिल्डिंग से वरना मर जाएंगे। एंड यहाँ पे जूनियर डोगो सोचने पड़ गया। इमरजेंसी एग्जिट का दरवाज़ा खटखटाता है एंड भाई ये बोलने वाला और कोई नहीं था, वो था पीटर। ठीक है, तो सभी सोच में पड़ जाते हैं, हमें इसमें से ये आवाज़ कैसे आ रही है। तो पूरा नेदरलैंड की ग्रुप जितने भी है, पीट यूना यूना नीचे गिरी पड़ी है कि रोते रोते। एंड नेदरलैंड सोचता है हाँ और फायर, वैसे तो कहीं से भी जलने की बदबू नहीं आ रही। नेदरलैंड चमचों से कहता है हाँ देख जरा देखो क्या चल रहा है यहाँ पे। यूना कहती है फायर कहाँ से आ गया। इतने में ही आता है पीटर एंड वो बोलता है यूना क्या हुआ, क्यों रो रही हो, मैं हूँ तुम्हारी साइड में। यूना सुंगू को देखती है, बोलती है सुंगू तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सुंगू कहता है कि क्या कर रहा हूँ, तुम अपन ने प्रॉमिस किया था ना कि क्लॉक टावर पे मिल लेंगे। एंड क्या बोलते पीटर वो माइक लेके बोलता है कि टेस्टिंग 1 2 3 फायर इन द बिल्डिंग, कोई भी आम आदमी है सब निकल जाओ सेफ्टी के पर्पज से। अभी तक जो कोई भी नहीं गया वो एक्चुअल में मेडिकल का स्टाफ कोई नहीं होना चाहिए, बस आम लोग जो सच में बीमार है वो सब निकल जाओ। एंड वो देखता है कि सब वहाँ पे किलर्स वगैरह हैं। तो बोलता है अच्छा तो मैं समझू कि तुम सब किलर हो है ना। लाइक सुंगू क्या कर रहे हो तुम। क्या कहता है अच्छा तुम वो सब किलर हो जो मुझे मारना चाहते हो है ना। एंड यहाँ पे नेतालियन कहता है किलियो कह रहे हो तुम यहाँ कहीं यूना को तो बचाने नहीं आए। पता है कि तुम दोनों के बीच कुछ ना कुछ चल रहा है, बट तुम सोचते हो कि तुम जीत जाओगे अंडरटेकर रायो के साथ। हाँ तो सीन शिफ्ट होता है पास्ट की ओर जहाँ पे नेदरलैंड एक्चुअली में बता रहा है कि आखिर ये रायो आए कहाँ से है। तो ब्राज़ील में एक गांव है रायो का जो काफ़ी गरीब है और वहाँ की जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो है 7 साल, क्योंकि वहाँ पे गुंडागर्दी ज़्यादा होती है। वहाँ पे एक्चुअली में जो गैंग वैंग बना हुआ है और वहाँ के जो बच्चे हैं ना वो सिर्फ पे गन के शौकीन है। ठीक है, ताकि और वो चोरी वगैरह करते हैं ताकि वो गन खरीद सके, वो भी बढ़िया बढ़िया सी। वहाँ के जो बच्चे हैं वो कम से कम 10 साल की उम्र में ही मर जाते हैं बिकॉज क्राइम ही इतना हो रखा है। वो वहाँ के लिए आम बात हो गई है कि जो कमज़ोर होते हैं वो मर जाते हैं। उस गांव में जीना बस स्ट्रॉन्ग लोगों के लिए है। ड्रग्स वगैरह प्रोस्टिट्यूशन सारे अंडरटेकर ने बिजनेस फैला दिए है उस गांव में और अब वो काफ़ी मशहूर ब्राज़ील के गैंग बन चुके हैं। सो ये सब बता रहा होता है वो कि उनमें से 100 लोग जो हैं उस गैंग के वो यहाँ पर खड़े हैं। तुम्हें लगता है कि तुम उन सबको हरा दोगे एक साथ, तुम खुद अकेले होके। हंसते कहता है संगू मैंने तुमसे कहा था ना कि मैंने तुम में कोई पोटेंशियल देखा है, तुम उस टाइगर क्लब के जैसे हो। अगर तुम मुझे अलाउ करते हो तुम मेरे साथ काम करो ताकि मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा इस धरती पर। किसी भी अडल्ट को हरा नहीं पाओगे। अब ये बचपना बंद करो, इस क्लासमेट को बचा लोगे। मेरे पास आ जाओ और ज्वाइन कर लो, मुझे सही तरीका सिखाऊंगा। मुंह फैल लेता नहीं और नेदरलैंड कहता है ऑल राइट तुमने चॉइस बना ही लिया है, यही तुम चाहते हो। तो उसके ऊपर से कूद जाते हैं भाई साहब रायो के गैंगस्टर, 2 सोपोले और रैफोले। रैंक के किलर है अंडरटेकर। ठीक है, कहता है कि अबे डी रैंक वाले हंसते हुए एंड भाई मैं बता रहा हूँ ना यहाँ पे कुछ नहीं। वो कूदे यूज क्या नाम थे सुंगू अपना पीटर और उसने खाली एक कट 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 पता नहीं कैसे खड़े खड़े उनको मार दिया, मतलब दिखना ही नहीं दिया। सब देख के भाई यूना शोक में अंडरटेकर शोक में फिर नेदरलैंड देखता है और सोचता है कि भाई इसने मार दिया वो भी बिना देखे ऊपर, कैसे नहीं इसने मार दिया वो भी जहाँ पे मतलब ऐसे ऐसे पॉइंट पे मारा है जहाँ उसकी डेथ हो सकती है उन बंदों की। फिर क्या बोलते हैं पीटर कहता है कि तुम्हें अभी लगता है कि मैं वो छोटा शेर हूँ। ये चैप्टर खत्म हो जाता है काफी जल्दी चैप्टर खत्म हो गया ये वाला। तो यार कसम से भाई नेदरलैंड मजा आता है यार नेदरलैंड को देख के। तो